Hello friends, welcome back. As you know, in future perfect tense we use will have past participle form of the word to express future time before a special time for actions that will have completed in future. फ्यूचर टाइम में या भविष्य काल में कोई भी क्रिया या एक्शन एक निश्चित समय से पहले ही परफेक्ट रूप से पूर्ण या पूरा हो चुका होगा या हो गया होगा, इसे व्यक्त करने के लिए, इसे एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं. बट टुडे वी विल लर्न अबाउट इंटरोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इंटरोगेटिव मीन्स प्रश्न पूछना. आपको क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछेंगे? तो सबसे पहले आपको रूल को समझना होगा. रूल को समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर की पहचान होनी चाहिए और मैं स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको रूल भी बताऊंगी. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हम जानते हैं. विल या शैल से स्टार्ट किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए. विल और शैल, देन सब्जेक्ट, then have, then वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है. यहाँ पे स्ट्रक्चर को बिल्कुल याद रखिए और रूल को मैं समझा देती हूँ कि विल और शैल के बाद सब्जेक्ट क्यों यूज किया गया, हैव के बाद सब्जेक्ट क्यों यूज नहीं किया गया, इसके लिए भी रूल है. रूल है कि जब सब्जेक्ट के बाद दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब होते हैं या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब के शब्द होते हैं, तो उसमें से पहला जो हेल्पिंग वर्ब का शब्द होता है जस्ट उसके बाद सब्जेक्ट यूज किया जाता है और दूसरा वाला जो हेल्पिंग वर्ब का शब्द है वो सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, मेन वर्ब यूज किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, विल ही हैव सीन, देन क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं. विल ही हैव सीन अ पिक्चर. अभी मैं ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको आसान लगेगा बिना ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन बनाना और ऑब्जेक्ट अपने तरीके से यूज कर सकते हैं. दूसरा एग्जाम्पल है, विल शी हैव डांस्ड, देन अगेन क्वेश्चन मार्क. शैल यूज करते हैं, शैल वी हैव लर्न, थर्ड फॉर्म लर्न का लर्नड. नेक्स्ट, shall I have read or written, देन क्वेश्चन मार्क. अब मैं अर्थ बताती हूँ. जैसे यहाँ स्ट्रक्चर से बिल्कुल क्लियर है. सबसे पहले विल शैल हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया, देन जस्ट बाद में ही शी वी आई सब्जेक्ट यूज किया जाता है, देन सब्जेक्ट के बाद दूसरा वाला हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है. हैव सीन, हैव डांस्ड, हैव लर्न्ड, हैव रिटन. और इस तरह से इसका अर्थ बन जाता है क्या वह या क्या उसने देख लिया होगा. आप इसमें ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं. विल ही हैव सीन अ मूवी या फिर विल ही हैव सीन अ पिक्चर. क्या उसने मूवी देख लिया होगा या देख चुका होगा. नेक्स्ट है, विल शी हैव डांस ऑन द स्टेज. क्या वह स्टेज पर डांस कर लिया होगा. शैल वी हैव लर्न्ड इंग्लिश और मैथ या हिंदी. क्या हम इंग्लिश सीख चुके होंगे या सिखा चुके होंगे. नेक्स्ट है, शैल आई हैव रिटन अ लेटर और शैल आई हैव रिटन अ स्टोरी. क्या हम स्टोरी लिख चुके होंगे या यहाँ आए है इसलिए अपने बारे बोलना है. शैल आई हैव रिटन अ स्टोरी. क्या मैं स्टोरी लिख चुका होऊंगा. अब दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछने के लिए हम सीखेंगे WH क्वेश्चन.
जैसे देयर आर 7 टाइप्स ऑफ WH क्वेश्चन होते हैं, जिसे हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। हु, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट मीन्स क्या? व्हाट विल यू हैव सीन? आपने क्या देखा होगा? तो पॉजिटिव आंसर देना हो तो आराम से आसानी से आंसर दे सकते हैं। आई विल हैव सीन अ मूवी। नेक्स्ट, वेयर विल ही हैव डांस्ड? देन अगेन क्वेश्चन मार्क, उसने कहाँ पर नाचा होगा? नेक्स्ट, हाउ विल शी हैव एक्सप्लेन्ड? उसने कैसे एक्सप्लेन किया होगा? एक्सप्लेन मतलब होता है वर्णन करना, कोई भी चीज का विस्तार रूप से वर्णन करना, इसे हम एक्सप्लेन कहते हैं इंग्लिश में। हाउ विल शी हैव एक्सप्लेन्ड? किस तरह से उसने एक्सप्लेन किया होगा। नेक्स्ट, व्हेन। व्हेन मीन्स कब? व्हेन विल दे हैव रीच्ड या अराइव्ड? वे कब घर पहुंचे होंगे? इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन। इससे जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज किया था, और क्वेश्चन वर्ड के बाद विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में पहचाना जाता है, माना जाता है। उसके बाद जस्ट सब्जेक्ट यू, ही, शी, दे यूज किया जाता है, और दूसरे वाले जो हेल्पिंग वर्ब का दूसरा वर्ड है सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। इस तरह से हैव सीन, हैव डांस्ड, हैव एक्सप्लेन्ड, हैव रीच्ड।